हेलो स्टूडेंट्स, मैं विराट सर प्रयास की ऑनलाइन परिचर्चा में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम बात कर रहे थे वर्ग व वर्गमूल से संबंधित। फिर हमने लास्ट टाइम पढ़ा था वर्ग व वर्गमूल से संबंधित यानी वर्गमूल ज्ञात करने की दो विधियां पढ़ी थी, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि पढ़ी थी। हम बात कर रहे थे भाग विधि से संबंधित। तो पहली बात तो आपको याद होना चाहिए, क्या बता रखा है कि भाग विधि कब काम में लेना है, जब कुछ जोड़ने या घटाने से संबंधित बात आए, उस स्थिति के अंदर आपको कौन सी विधि से वर्गमूल करना होता है, भाग विधि से वर्गमूल करना होता है। तो देखिए अब अगला अपन क्वेश्चन इसके अंदर देखिए, आज की परिचर्चा के अंदर कौन से क्वेश्चन करेंगे। देखिए जैसे मान लिया कि इसके अंदर आपको क्वेश्चन क्या दिया है, आपको क्वेश्चन यह दिया है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताओ। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताओ। तो मैंने एक बात बताई थी आपको, 6 अंकों तक बड़ी से बड़ी व छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या याद भी होनी चाहिए और उनको ज्ञात भी करना आना चाहिए। तो पहली बात तो मैंने आपको एक टेबल लिखवाई थी और उसके अंदर क्या लिखवाई थी, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में क्या कहा था कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, 99,856 होती है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, 99,856। अब देखिए ये 99,856 आया कैसे, याद तो रखना ही है, लेकिन ये आया कैसे, प्राप्त कैसे होगा, ये मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए आपका क्वेश्चन कितने अंकों की संख्या की बात कह रहा है, 5 अंकों की संख्या। और आप जानते हैं 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या अगर कोई आपसे पूछे तो 9 को कितनी बार लिख देंगे, ये 5 बार लिख देंगे। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो क्या है, 99,999 है। अब आपका क्वेश्चन कह रहा है ऐसी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो पूर्ण वर्ग संख्या भी है। इसका मतलब अब ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है वो हमें कब पता चलेगा, जब हम इसका भाग विधि से क्या करेंगे, वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो आप बताओ कि अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो आप इसमें कुछ जोड़ के पूर्ण वर्ग संख्या बनाओगे या घटा के पूर्ण वर्ग संख्या बनाओगे। अगर ये 99,999 पूर्ण वर्ग संख्या अगर नहीं है तो आप इसमें कुछ जोड़ के पूर्ण वर्ग संख्या बनाओगे या घटा के बनाओगे, क्या करेंगे, घटा के बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। अगर आप इसमें कुछ भी जोड़ देंगे तो ये कितने अंकों की संख्या बन जाएगी, 6 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो हम तो कवरेज क्षेत्र से बाहर चले जाएंगे। कवरेज क्षेत्र का मतलब हमें कवरेज क्षेत्र कितने अंकों का दिया है, 5 अंकों का। तो अगर आप इसके अंदर आपने कुछ भी जोड़ दिया तो ये संख्या कितने अंकों की बन जाएगी, 6 अंकों की बन जाएगी। इसका मतलब इसमें जोड़ेंगे नहीं, क्या करेंगे, घटाएंगे। अब यहाँ भाग विधि से जब आप वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो आप बताओ जोड़ने या घटाने की स्थिति के अंदर आप क्या करते हैं, जोड़ने या घटाने की स्थिति में उस संख्या का वर्गमूल हम भाग विधि से करते हैं। और भाग विधि के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इकाई की तरफ से 2-2 अंकों के क्या बना देते हैं, जोड़े। तो ये मैंने 2-2 अंकों के क्या बना दिए, जोड़े बना दिए। 2-2 अंकों के मैंने जोड़े बना दिए। अब आप सबसे पहला जोड़ा लेंगे, क्या है, सबसे पहला जोड़ा क्या है, 9। आप मुझे बताओ 9 या 9 से ठीक पहले पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, तो 9 खुद ही क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इस 9 में से 9 घटाया कितना बच गया, 0। और अगला जोड़ा मैंने उतार दिया 99। आप बताओ यहाँ 9 लिखा है तो इस 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3। तो ये 3 यहाँ लिख दिया, यहाँ भी 3 लिखेंगे और यहाँ इसको जोड़ के कितना लिख देंगे, 6 लिख देंगे। ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो भाग विधि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। भाग विधि से आपको वर्गमूल ज्ञात करना आना चाहिए। ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस 6 के आगे ऐसा अंक रखना है। जैसे मान लिया कि 6 के आगे आपने 1 लिखा है तो आपको 1 से ही क्या करना होगा, गुणा करना होगा। अगर आपने यहाँ 1 की जगह यहाँ 6 के आगे अगर आपने 2 लिखा है तो आपको 2 से ही क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो आप 6 के आगे ऐसा अंक लिखो कि या तो 99 आ जाए या 99 से कम आ जाए। तो आप बताओ कि अगर यहाँ 1 लिखेंगे तो 1 से गुणा करेंगे तो 61 आएगा। अगर आप यहाँ 2 लिखोगे तो फिर 2 से गुणा करोगे 124 ज्यादा हो जाएगा। तो आप कितना लिखोगे, 1 और कितना आ गया, 61। 9 में से 1 घटाया 8 और 9 में से 6 घटाया 3, 38 आ गया। फिर आपने क्या कर दिया, अगला जोड़ा उतार दिया। यहाँ आप 1 हैं तो आप बताओ 1 और 1 को जैसे जोड़ोगे कितना आ गया, 62। अब क्या करेंगे, वही काम करेंगे कि आप इस 62 के आगे ऐसा अंक रखो और उसी से गुणा करो। या तो 3899 आ जाए या 3899 से क्या आ जाए, कम आ जाए। तो मैं आपको बता दूं 7 रखने से तो ज्यादा होगा, तो कितना रखेंगे, 6। देखिए यहाँ आपने 1 लिखा तो वर्गमूल में भी क्या आएगा, 1। तो अब 6 रखा तो 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 36। 6 दूना 12 और 3 कितना आ गया, 15।
6 × 6 36 और एक कितना आ गया 37। आप घटा दें, 9 में से 6 घटाया 3, 9 में से 5 घटाया 4, 8 में से 7 घटाया 143, यानी शेषफल क्या आया है 143 आया। अगर आपका क्वेश्चन आपसे ये पूछें कि बताओ 99,999 में से कम क्या घटाया जाए ताकि परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, तो आपका आंसर क्या होगा 143। लेकिन आपका क्वेश्चन घटाने के लिए नहीं बोला है, आपका क्वेश्चन तो कह रहा है कि घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है, जो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है, वो संख्या बताओ। तो हमारे पास हम किस में से घटाएंगे 99,999 से कितना घटा देंगे 143। जैसे ही घटाएंगे 9 में से 3 घटाया 6, 9 में से 4 घटाया 5, 9 में से 1 घटाया 8, यहाँ कितना आ गया 99, यानी 99,856 एक 5 अंकों की ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आपको भाग विधि अच्छी तरह से आनी चाहिए। आपको मैंने पिछली क्लास के अंदर भी बताया है कि आप भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने की आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको भाग विधि से वर्गमूल नहीं ज्ञात करना आता तो फिर आपके यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर और बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर बहुत सारी दिक्कतें आपके सामने रहेगी। तो आपको मैंने एक काम सौंप रखा है कि आप कम से कम वर्ग व वर्गमूल चैप्टर के अंदर भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना जरूर सीख लें आप, और ये तभी संभव होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताओ। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताओ। वैसे तो मैंने आपको 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या याद भी करवा रखी है। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या मैंने याद करवा रखी है। क्या करवा रखी है 99,801। तो 99,801 कौन सा ऑप्शन है 2 नंबर ऑप्शन है। अगर आपको याद है तो इतना सा टाइम लगेगा। आपका क्वेश्चन ये पूछेगा 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताओ, आप तुरंत कह देंगे 99,801। तो 99,801 आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन आप मुझे बताओ आपको ज्ञात भी करना आना चाहिए। याद तो करना ही करना है, लेकिन साथ में आपको भाग विधि से या ये 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी आनी चाहिए। तो ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, आप 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की बात हो रही है तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ले लेंगे। और आपको पता है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए आप 9 को कितनी बार लिख देंगे 6 बार। अब आप बताओ ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, ये हमें कैसे पता चलेगा जब भाग विधि से हम इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो 2 तरीके से इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाई जा सकती है, या तो इसमें कुछ जोड़ के या फिर घटा के। लेकिन हमें यहाँ जोड़ना है या घटाना है वो कौन बताएगा, हमें ये कवरेज क्षेत्र बताएगा। क्यों? क्योंकि हमारे क्वेश्चन ने कवरेज क्षेत्र क्या दिया है 6 अंक। तो आप बताओ इसमें आप अगर कुछ भी जोड़ दोगे तो ये कितने अंकों की संख्या बन जाएगी 7 अंकों की संख्या बन जाएगी। इसलिए हम जोड़ नहीं सकते, हम क्या करेंगे घटाएंगे। और घटाएंगे क्या घटाएंगे वो हमें कैसे पता चलेगा। तो आपको मैंने एक बात बताई है कि जोड़ने या घटाने से संबंधित जब भी बात आए तो आपको कौन सी विधि लगानी है वर्गमूल ज्ञात करने की, भाग विधि लगानी है। तो देखिए यहाँ पहला जोड़ा क्या है 99। तो आपको ये देखना है 99 या 99 से ठीक पहले ऐसी कौन सी संख्या है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है। तो आपको शायद पता है 99 से पहले वर्गमूल किसका निकलता है 81 का, और कितना होता है 9। तो यहाँ कितना लिख दिया 9, या 9 लिख दिया, यहाँ कितना आ गया 18। अब आप घटा दे, 9 में से 1 घटाया 8 और 9 में से 8 घटाया 1 आ गया, और अगला जोड़ा कितना लिख दिया 99। अब आप क्या करेंगे, आप इसके आगे ऐसा अंक लिखेंगे और उसी से गुणा करेंगे, या तो 1899 आ जाए या 1899 से कम आ जाए। तो मैं आपको बता दूं यहाँ कितना रखेंगे 9 रखेंगे। 9 रखेंगे तो 9 से ही गुणा करेंगे तो देखिए कितना आएगा 81, 1 9 8 72 और 8 कितना हो गया 80, कितना आ गया 1701। आप घटा दें, 9 में से 1 घटाया कितना बचा 8, 9 में से 0 घटाया 9 और आप 8 में से 7 घटाएंगे 1 और अगला जोड़ा आपने उतार दिया। अब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ 9 है तो इस 9 को प्लस करेंगे तो 9 9 कितना आ गया 18, 18 का 8 हासिल 1, 8 और 1 9, 1 और कितना आ गया 98। आपने यहाँ 9 लिखा है तो यहाँ वर्गमूल में भी कितना आ जाएगा 9। अब आप इस 198 का आगे ऐसा अंक रखेंगे कि या तो 19,899 आ जाए या 19,899 से कम आ जाए, या तो 19,899 आ जाए और या 19,899 से क्या आ जाए कम आ जाए। तो मैं एक बार 1 9 और लिख के देख रहा हूँ। देखिए 9 से 9 को गुणा करेंगे 81, 9 को 8 से 72 और 8 कितना 80, 9 और 9 81 और 8 कितना आया 9, 9 और 8 कितना आ गया 17। आप घटा दें कितना आ गया 8, 9
यहाँ 18 में से 9 घटाएंगे कितना बचे 9, और यहाँ 8 में से 7 घटाया 1998। अगर कोई कह दें कि बताओ इस संख्या में से कम क्या घटाया जाए ताकि परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, तो आपका आंसर क्या आएगा 1998 आएगा। लेकिन आपका क्वेश्चन ने ये नहीं कहा कि कम से कम क्या घटाया जाए, आपके क्वेश्चन ने 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या पूछी है। तो देखो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो ये है, लेकिन अगर पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है तो आपको 1998 में क्या करना पड़ेगा, घटा देंगे। तो आप 6 अंकों की बड़ी से बड़ी जो संख्या है उसमें से 1998 में आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। देखिए 9 में से 8 घटाया 1, 9 में से 9 घटाया 0, 9 में से 9 घटाया 0, 9 में से 1 घटाया 8, और यहाँ कितना आ गया 99। 8001 आपके पास एक 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। यानी इस क्वेश्चन के अंदर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, केवल उन्हीं विद्यार्थियों की दिक्कत है जिनको भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना नहीं आता है। अब ये बता दूं, ये 5वीं कक्षा की बात है, ठीक है। तो हो सकता है लंबे समय के बाद ये दुर्भाग्य रहता है हमारा कि जो चीज़ें एग्जाम के अंदर आती है वो चीज़ें हमें नहीं आती है, बस और सारी चीज़ें आती है। गिनती पूरी आती है, पहाड़े बहुत अच्छी तरह से आते हैं, लेकिन भाग विधि से वर्ग व वर्गमूल ज्ञात करने की बहुत जगह आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, लेकिन वो नहीं आता है। तो कोई बात नहीं, किसी को नहीं कहूँगा मैं, तो आप घर पे आज प्रैक्टिस कर ले और भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना जरूर सीखे आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताओ। देखो 4 अंकों की अगर छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या पूछे तो आपको क्या करना है। 4 अंकों की छोटी से छोटी अगर पूर्ण वर्ग संख्या पूछे तो आपको देखना क्या करना है। तो देखो इसके अंदर कोई है क्या 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, क्या बताई थी, याद कीजिए क्या बताई थी, 1024। तो 1024 यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये। क्यों? क्योंकि 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या आपको मैंने क्या बता रखी है, 1024 बता रखी है। अब ये 1024 आया कैसे, ये ज्ञात करना मैं आपको सिखा रहा हूं। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो आप ये देखेंगे 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होती क्या है। तो ये 4 अंकों की छोटी से छोटी क्या है, संख्या। अब ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, इसकी जांच तो हम जब वर्गमूल ज्ञात करेंगे तब पता चलेगा। और वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करेंगे तो भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए इकाई की तरफ से क्या करते हैं, 2-2 अंकों का जोड़ा बना देते हैं। ये मैंने 2-2 अंकों का जोड़ा बना दिया। लेकिन ध्यान ये देना कि अगर मान लिया ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो 2 तरीके से इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाई जा सकती है, या तो कुछ जोड़ के या फिर घटा के, या तो कुछ जोड़ के और या फिर घटा के। अब आप खुद सोचिए, मैं यहाँ रटाऊंगा नहीं, खुद सोचिए कि आपको इसमें जोड़ना चाहिए या घटाना चाहिए, जोड़ना चाहिए या घटाना चाहिए। अगर आप इसमें कुछ घटा दें, बताओ 1000 में से आपने कोई सी भी संख्या घटाई तो ये संख्या कितने अंकों की बन जाएगी, 3 अंकों की बन जाएगी। जबकि हमारा कवरेज क्षेत्र क्या है, 4 अंकों। इसका मतलब ये छोटी से छोटी संख्या हमने पहले से ले रखी है, अब इसमें से घटा के हम इस संख्या को और छोटा नहीं कर सकते। क्यों नहीं छोटा कर सकते, क्योंकि जैसे छोटा किया तो यह संख्या क्या हो जाएगी, अपने कवरेज क्षेत्र से बाहर चली जाएगी। तो इसलिए ये छोटी से छोटी संख्या है, इसमें से आप घटा के कोई नुकसान नहीं करेंगे। आप इसमें हो सके उतना सहयोग करेंगे, हो सके उतना आप इसमें जोड़ोगे। अब इसका मतलब ये हो गया, ये भाग विधि के अंदर जोड़ने का प्रक्रम है। पीछे जो हमने क्वेश्चन किया उसके अंदर घटाने वाला काम कर रहे थे। जोड़ने और घटाने के अंदर एक फर्क है, फर्क सिर्फ इतना है कि ये जो लास्ट जोड़ा जो है ना, जब तक आप लास्ट जोड़ा नहीं लिखते हो तब तक सेम ही काम करना है। देखिए क्या करना है, सबसे पहला जोड़ा क्या है, 10। तो आप देखेंगे 10 से ठीक पहले, 10 या 10 से ठीक पहले ऐसी कौन सी संख्या है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकाला जा सकता है। आपको पता है 10 या 10 से ठीक पहले पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, 9। तो 10 में से 9 घटाए कितना आ गया, 1। और आपने क्या किया, अगला जोड़ा उतार दिया। यहाँ देखिए 9 आया है तो वर्गमूल में कितना आएगा, 3। यहाँ कितना आ जाएगा, इनको जोड़ा तो मैंने 6 आ गया। अब देखिए यहाँ आपने लास्ट जोड़ा उतार दिया। जब तक लास्ट जोड़ा उतारते हो तब तक तो वो जो आप काम कर रहे थे सेम वही काम करना है। लास्ट जोड़ा उतारने के बाद आपको ये देखना है कि आपको इसमें कुछ जोड़ना था या घटाना था, जोड़ना है या घटाना है। तो आपको पता है कि 1000 के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे क्यों नहीं, क्योंकि घटाते ही ये संख्या कितने अंकों की बन जाएगी, 3 अंकों की बन जाएगी, जो कवरेज क्षेत्र से बाहर है। हमें 4 अंकों की संख्या की आवश्यकता थी। इसका मतलब ये भाग विधि के अंदर जोड़ने का प्रक्रम है, और जोड़ने के प्रक्रम के अंदर ये जो लास्ट जोड़ा उतारते हो उस स्थिति के अंदर आपको क्या करना है कि 6 के आगे ऐसा अंक रखो
या तो 100 आ जाए। देखो भाग विधि की नॉर्मल प्रक्रिया ये कहती है कि या यहाँ ऐसा अंक रखो कि या ये आ जाए या इससे कम आ जाए, लेकिन जोड़ने का प्रक्रम के अंदर जब आप लास्ट जोड़ा उतारते हो उस पद के अंदर ये बात विशेष तौर से ध्यान देनी है कि यहाँ ऐसा अंक रखो या 100 आ जाए या 100 से ज्यादा। तो देखिए 1 रखने से तो कम आएगा, यहाँ कितना रख रहा हूँ 2, और आपको पता है जब 2 रखूंगा तो 2 से गुणा करूँ कितना आ गया 124। 124 में से 100 घटाया कितना आ गया प्लस का 24। यानी आप इस 1000 के अंदर आपको कोई पूछ ले इस 1000 में कम से कम क्या जोड़ा जाए ताकि परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, तो आपका आंसर क्या आएगा 24। लेकिन आपके क्वेश्चन ने जोड़ने घटाने का नहीं कहा है, आपका क्वेश्चन तो कह रहा है जोड़ के जो भी संख्या प्राप्त होती है वह संख्या बताओ। तो देखिए 1000 के अंदर हम कितना प्लस कर देंगे 24, तो कितना आ गया 1024। 1024 एक 4 अंकों की ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो एक क्या है अपने आप में पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तो जोड़ने और घटाने के प्रक्रम में केवल और केवल जो लास्ट जोड़ा उतारते हो वही फर्क है कि अगर घटाना है तब तो लास्ट जोड़ा उतारते उस स्थिति में क्या करते हैं या ऐसा अंक रखते हैं कि या ये आ जाए या इससे ठीक कम आ जाए, और जोड़ना है तो आपको यहाँ ऐसा अंक रखना है कि या ये आ जाए या इससे ठीक ज्यादा आ जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने याद भी करवा रखा है आपको, क्या याद करवा रखा है कि 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताओ। तो क्या बताया था आपको, 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या बता रखी है 100 489 बता रखी है। ये तो मैंने याद करवाया है, लेकिन हम भाग विधि से इसको ज्ञात कैसे करेंगे। तो आप बताओ 6 अंकों की अगर छोटी से छोटी संख्या की अगर बात आए तो ये अपन 6 अंकों की क्या कर देंगे छोटी से छोटी ये संख्या लिख दी। ये कितने अंकों की छोटी से छोटी संख्या है 6 अंकों की। अब आप बताओ कि अगर भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं इकाई की तरफ से क्या करते हैं 2-2 अंकों का जोड़ा बनाते हैं, लेकिन जोड़ा बनाने के तुरंत बाद आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि बताओ अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो आप जोड़ के बनाओगे घटा के बनाओगे। तो आपको पता है कि हम जोड़ के भी बना सकते हैं घटा के भी बना सकते हैं पूर्ण वर्ग संख्या, लेकिन हमें कितने अंकों की संख्या की बात कही है क्वेश्चन ने 6 अंकों की। अगर आप इसमें से घटा दोगे तो 5 अंकों की संख्या बन जाएगी, इसलिए हम घटा नहीं सकते, हम क्या करेंगे जोड़ेंगे। और जोड़ने के और घटाने के प्रक्रम में एक ही फर्क है, आप तो सिर्फ और सिर्फ लास्ट जोड़े का ध्यान रखना। लास्ट जोड़ा जब तक नहीं उतारते हो तब तक वैसे ही साधारण जो आप भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हो वैसा काम करते रहिए। तो देखिए सबसे पहले क्या है, पहला जोड़ा क्या 10। तो आप मुझे बताओ 10 से ठीक पहले पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है 9, जिसका वर्गमूल कितना होता है 3 होता है। ठीक है, अब आप बताओ तो ये 9 लिख दिया, 10 में से 9 घटाया कितना आ गया 1, और अगला जोड़ा मैंने ये लिख दिया। अभी तक आपने लास्ट जोड़ा नहीं लिखा है, और जब तक लास्ट जोड़ा नहीं लिखते हैं तब तक आप ऐसा ही काम करेंगे, या ऐसा अंक रखो या 100 आ जाए और या 100 से कम आ जाए। तो 2 रखने से ज्यादा आएगा तो आप कितना रखोगे 1, और 1 रखोगे तो 1 से गुणा करने पर कितना आएगा 61। 100 में से जैसे 61 घटाओगे कितना बच गया 39, और अगला जोड़ा ये लिख दिया। आप बताओ जैसे ही इसमें 1 प्लस किया कितना आ गया 62। अब आपने क्या कर दिया है लास्ट जोड़ा उतार दिया है। लास्ट जोड़ा उतारते वक्त आपको ध्यान ये देना है कि जोड़ना है या घटाना है। तो आपको जोड़ना है, और जोड़ना है तो आपको क्या करना है इस 62 के आगे ऐसा अंक रखना है या 3900 आ जाए और या 3900 से ज्यादा आ जाए। तो 6 रखने से तो कम आएगा, कितना रखूंगा मैं 7। जैसे ही मैं 7 रखूंगा 7 से गुणा करूंगा, 7 × 7 49, 9 7 × 14 और 4 18, 6 × 7 42, और एक हासिल कितनी आ गई 43। आप घटा दे 4389 में से 3900 घटा दे तो देखिए 9 में से 0 घटाया 9, 8 में से 0 घटाया 8, और 13 में से 3 में से 9 घटता नहीं है तो 13 में से 9 घटा दिया कितना आ गया 489 आ गया। यानी आपको अगर कोई पूछे बताओ इस संख्या में कम से कम क्या जोड़ा जाए ताकि परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, तो आपका आंसर 489 हो जाएगा। लेकिन आपके क्वेश्चन ने तो ये कहा है कि जोड़ के संख्या बताओ, तो हमारे पास संख्या क्या थी ये थी, और इसके अंदर कितना जोड़ देंगे ये 489 जोड़ देंगे तो 9 8 4 0 0 1, यानी 100 489 एक 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है जो क्या है एक अपने आप में पूर्ण वर्ग संख्या है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत उन्हीं विद्यार्थियों की आएगी जिनको भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना नहीं आता। तो आपको भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने की प्रैक्टिस करनी है, ये बात मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 0.4 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 0.4 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। तो देखो इसके अंदर करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ।
0.4 का वर्गमूल, वर्गमूल का मतलब ये मैंने चिन्ह लगा दिया, ये पूछा है। अब पहला काम आप पॉइंट हटाएंगे, तो बताओ पॉइंट हटाएंगे तो 4 बटा कितना आएगा 10, और ये लिख दिया 4 बटा 10। अब ये ध्यान ये देना कि अगर वर्गमूल के अंदर कोई फ्रैक्शन है, भिन्न है, तो उस स्थिति में आपको अगर वर्गमूल ज्ञात करना है तो पहले ये जो हर है, इस हर का क्या निकलना चाहिए, वर्गमूल निकलना चाहिए। बताओ इस 10 का पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है क्या, नहीं निकलता। तो मैं अगर इसके अंदर ऐसा कर देता हूं 4 बटा कितना था 10, मैं इसके आगे एक 0 लिख देता हूं, इसके आगे भी एक 0 लिख देता हूं। अब मुझे बताइए इस 100 का वर्गमूल निकल जाएगा, तो हर का वर्गमूल निकलना चाहिए, तो इस 100 का वर्गमूल तो कितना हो जाएगा 10, और 40 का वर्गमूल की जगह मैं क्या लिख देता हूं √40। अब आपको क्या करना है, इस 40 का भाग विधि से क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। और 40 का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने का तरीका बता देता हूं। आपको दशमलव के बाद 1 अंक तक ज्ञात करना है, बस कोई ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, क्योंकि हमारे ऑप्शन दशमलव के बाद 1 अंक की है, तो ये मैंने 40 लिख दिया। आप बताओ 40 से ठीक पहले पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है 36, तो 36 कितना शेष बच गया 4, 36 है तो 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, यहाँ कितना आ गया 12। अब देखो अगर आगे आपको दशमलव में ज्ञात करना हो तब तो यहाँ आगे पॉइंट लगा के आगे 2 0 लिख लेते हैं, और यहाँ अगला जोड़ा उतार देते हैं, और यहाँ क्या लग जाएगा पॉइंट। अब यहाँ ऐसा अंक रखते हैं कि या 400 आ जाए या 400 से कम। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको इतना लंबा ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। आपके ऑप्शन के अंदर दशमलव में ज्यादातर एक ही अंक है, तो यहाँ क्या लिख दिया 6, यानी 40 का वर्गमूल 6 पॉइंट कुछ आता है, लेकिन मैंने 6 ही लिख दिया, और बटा कितना है 10, 6 में 10 का भाग दिया कितना आ गया 0.6, ये 0.6 इसका क्या आएगा वर्गमूल। देखिए बहुत ही अजीब सा आपके पास आंसर प्राप्त हुआ है, लेकिन आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। 0.4 का वर्गमूल कितना होता है 0.6। कई लोगों ने कर दिया 0.2 कर दिया ना, हाँ ऐसे नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 765 कुर्सियों को इस प्रकार स्तंभों में लगाया जाना है कि हर एक स्तंभ में कुर्सियों की संख्या उतनी ही है जितनी स्तंभों की संख्या है। इस व्यवस्था को पूरा करने के लिए कितनी कुर्सियां हटा लेनी चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल 765 कुर्सियां हैं, और 765 कुर्सियों को क्या करना है, इस तरीके से कतार बनानी है, और ध्यान ये देना है कि जितनी पंक्तियां बना रहे हो, जैसे 20 पंक्तियां बना रहे हो तो फिर एक पंक्ति में 20 कुर्सी होनी चाहिए। अगर आप 40 पंक्तियां बना रहे हो, 40 स्तंभ बना रहे हो, तो फिर एक पंक्ति के अंदर 40 कुर्सियां होनी चाहिए। और ऐसी स्थिति के अंदर मैं बता दूं कि वो जो आकृति है वो क्या बनेगी, एक वर्गाकार आकृति बनेगी। तो आप इसका क्या करेंगे, वर्गमूल ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, वर्गमूल ज्ञात करेंगे, और वो भी कौन सी विधि से ज्ञात करेंगे, भाग विधि से। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितनी कुर्सियां हटा लेनी, हटाने का मतलब माइनस करना ही है। तो आप इधर से क्या करेंगे, इकाई अंक की तरफ से जोड़ा बना लेंगे। सबसे पहला जोड़ा क्या है 7 है, सबसे पहला जोड़ा क्या है 7। आप मुझे बताओ 7 से ठीक पहले ऐसी कौन सी संख्या है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है। तो 7 से ठीक पहले 4 का पूरा पूरा वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है, 4 लिख दिया। 7 में से 4 घटाए कितना बच गया 3, अगला जोड़ा लिख दिया 65। आपने यहाँ 4 लिखा है, तो 4 का वर्गमूल कितना आता है 2, तो ये मैंने 2 लिख दिया, और इसको जोड़ के मैंने यहाँ लिख दिया। अब आपको क्या करना है, आपने लास्ट जोड़ा 65 था, 65 लिख दिया। तो अब ये देखना आपको कुछ जोड़ना है, कुछ हटाना है या घटाना है। तो आपको पता है क्वेश्चन कह रहा है कितनी कुर्सियां हटा लेनी चाहिए, यानी माइनस करना है। और माइनस का प्रक्रम क्या कहता है कि इसके आगे ऐसा अंक रखो कि या 365 आ जाए, या 365 से क्या आनी चाहिए, कम आनी चाहिए। तो आप मुझे बताओ यहाँ कितना रखें कि या तो 365 आ जाए या 365 से कम आ जाए। तो मुझे बताओ 8 रखें अगर, तो देखिए 8 रखें तो गुणा किससे करना है 8 से, तो कितना आएगा 64। 8 को 4 हासिल कितनी है 6, 8 को 4 से 32, और 6 कितनी आ गई 38। ज्यादा आ गया ना, क्या आ गया ज्यादा आ गया। इसका मतलब क्या नहीं रखना है, 8 नहीं रखना है। आप अगर यहाँ 7 रखते हैं, कितना रखते हैं 7, तो देखिए 7 रखेंगे तो कितने से गुणा करेंगे, 7 से गुणा करेंगे। तो 7 × 7 कितना 49 हासिल 4, 7 × 4 28, 28 और 4 हासिल कितनी आ गई 32, 329 आ गई। आप घटा दें, 5 में से 9 घटता नहीं, 15 में से 9 घटाया 6, यहाँ 5 बच गया, 5 में से 2 कितना आ गया 36। ठीक है, आपके पास क्या बच गया 36। यानी इसमें से कितनी कुर्सियां हटा दें, 36 कुर्सियां अगर आप हटा दें तो शेष जो कुर्सियां बचेगी वो क्या बचेगी, बिल्कुल वर्गाकार आकृति के अंदर लगा सकते हैं। यहाँ 7 लिखा है तो यहाँ क्या आ गया 7। अब अगर आपको ये पूछें
कि बताओ कितने स्तंभ बनेंगे, तो मैं आपको बताऊं 27 तो क्या बनेंगे, स्तंभ बनेंगे। और प्रत्येक स्तंभ में कितनी कितनी कुर्सियां आएगी, 27 कुर्सियां आएगी। कब, जब आप इसमें से 36 कुर्सियां क्या कर दें, हटा दें। तो बिल्कुल आसान सा काम है। ये क्वेश्चन भी आप तभी कर पाओगे जब आपको भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना आता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बाग में 15,625 सेब के पौधों को इस प्रकार लगाने हैं कि प्रत्येक कतार में उतने ही पौधे हैं जितनी कतारों की संख्या है। प्रत्येक कतार में कितने पौधे हैं, देखो मैं इसके अंदर एक बात बता रहा हूं। जैसे मैंने एक पौधा यहां लगाया, एक पौधा यहां, चलो इसके अंदर कतार की बात कर रहा है, तो मैंने एक कतार के अंदर 3 पौधे लगाए हैं। तो आपको क्वेश्चन कह रहा है कि तो फिर 3 ही क्या बननी चाहिए, पंक्तियां बननी चाहिए। जितने एक कतार के अंदर जितने पौधे लगा रहे हो उतनी ही क्या बनने चाहिए, कॉलम बनने चाहिए। तो आप बताओ, अब देख लो, चाहे मैंने एक में 3 लिखा है तो 3 ही बनाए, तो देखो टोटल कितना है 9, और 9 का वर्गमूल कितना आ गया 3। इसका मतलब 3 तो क्या है, पंक्तियां हैं, और 3 ही उसके अंदर क्या है, पौधे लगा रखे हैं। तो आप कहने का मतलब है इसके अंदर जब इस पंक्तियों के अंदर पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या अगर समान है, इसका मतलब वो एक वर्गाकार रो है, और वर्गाकार रो के अंदर अगर पंक्तियों की संख्या पूछे तो आप वर्गमूल ज्ञात कर देंगे, और स्तंभों की संख्या पूछे तो भी आप वर्गमूल ज्ञात कर देंगे। अब वर्गमूल आप कोई सी विधि से कर सकते हो, गुणनखंड विधि से भी कर सकते हो, भाग विधि से भी कर सकते हो, और कोई सा भी आप जुगाड़ भी लगा सकते हो। मैं इसके अंदर भाग विधि से आपको वर्गमूल ज्ञात करके बता रहा हूँ। 15,625 इधर से क्या करेंगे, इकाई के अंक से 2 अंकों का जोड़ा बना दिया। सबसे पहला जोड़ा क्या है, 1। आप मुझे बताओ कि 1 से 1 या 1 से ठीक पहले पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, तो 1 खुद ही क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। 1 में से 1 घटाया क्या आ गया, 0, और अगला जोड़ा मैंने उतार दिया 56। अब तो 1 लिखा, 1 का वर्गमूल कितना होता है 1, तो यहाँ 1 और 1 को जोड़ा कितना आ गया 2। अब आपको क्या करना है कि इस 2 के आगे ऐसा अंक रखना है कि या तो 56 आ जाए या 56 से कम आ जाए। तो देखिए मैं यहाँ कितना रख रहा हूँ, 2 रख रहा हूँ, क्योंकि 3 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 से गुणा करूंगा ज्यादा हो जाएगा, तो मैं 2 रख रहा हूँ, कितना आ गया 44। 6 में से 4 घटाया 2, 5 में से 4 घटाया 1, और अगला जोड़ा मैंने लिख दिया 25। और इसको जैसे ही जोड़ेंगे 2 और 2 कितना आ गया 4, यानी 24 आ गया। आपने यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ कितना आएगा, वर्गमूल के अंदर 2 आएगा। अब आप इस 24 के आगे ऐसा अंक लिखो कि या तो 1225 आ जाए या 1225 से कम आ जाए। तो देखिए मैं यहाँ कितना रख रहा हूँ, 5 रख रहा हूँ। जैसे ही मैं यहाँ 5 रखूंगा तो गुणा किससे करूंगा, 5। आप गुणा करके देखिए, 5 को 5 से गुणा के 25, 5 को 4 से 20 और 2 हासिल 22, 5 को 2 से 10 और 2 12, कितना आ गया 0। आपने यहाँ 5 लिखा है तो वर्गमूल के अंदर भी कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे। अब देखो शेषफल कितना है, 0। शेषफल 0 तो ये कहता है कि जो आपने संख्या ली है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या है, और आपको पूछे बताओ उस संख्या का वर्गमूल कितना है, तो कितना है 125। यानी क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक कतार में कितने पौधे हैं, तो आपको बता दूं प्रत्येक कतार के अंदर कितने पौधे हैं, 125 पौधे हैं। प्रत्येक कतार में 125 पौधे हैं, और इस तरीके से स्तंभ भी कितने हैं, 125 हैं। तो यानी 125 बाई 125 का क्या बन गया, एक वर्ग बन गया। तो यहाँ वर्गमूल कितना आ जाएगा, 125। तो ये थी हमारे पास भाग विधि। अब जो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर मैं पूरे चैप्टर से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं वो क्वेश्चन कराऊंगा। अगर आपने यहाँ तक का चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ा है तो आगे एक भी क्वेश्चन के अंदर कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगली क्लास आप जरूर लें, ठीक है। और आपको रीड के अंदर इससे ज्यादा आपको कहीं कुछ करने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है।